हाय, वेलकम बैक टू ओरा टॉक्स। हम वापस आए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो लास्ट कपल ऑफ 2 मंथ्स वर रियली वेरी बिजी फॉर अस। हम कुछ प्रोजेक्ट्स रैप अप कर रहे थे, तो इस वजह से वी weren't able to post regular videos, but hopefully now we are back, so we'll be posting regular content with all of you. I am Afan. I will be talking about the concept of third space today. We will be dissecting it in the context of Pakistan also, and then overall from theory to design implication of it. So let's start with the idea itself. The idea of third space was coined by post-colonial theorist Homi Bhabha. Third space is something which is in between. It's not home, it's not work, but it's a third space, which is an idea of an intangible space. But during the course of conversation, we will get to it that how we can translate it from being an intangible entity into a tangible outcome. Third space is a space of hybridity, transformation, and cross-cultural exchange. It's essentially a space जहाँ पे न्यू आइडियाज की फॉर्मेशन होती है, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होता है, एंड इट्स अबाउट हाउ इट इनकैप्सुलेट ऑल ऑफ इट इनटू अ सर्टेन entity. So if you look it into a context of Pakistan, हमने हमेशा थर्ड स्पेस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़रूर की है. It can be a चाय ढाबा, a bookstore, some cultural activity center, or some other meeting platform, a चौराहा, a courtyard, a street, a छत. It can be anything. सो प्राइमरीली ये स्पेस हमेशा एग्जिस्ट करती है बहुत सारे अर्बन फैब्रिक्स के अंदर और आर्किटेक्चरल स्पेसेस के अंदर भी, और हमेशा एक इंटरचेंजेबल लैंग्वेज के साथ एग्जिस्ट करती है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्पज़ इसका सुबह में होगा वही पर्पज़ इसका दोपहर में होगा और शाम में होगा. पर्पज़ और आउटकम्स हमेशा इस तरह की स्पेसेस के अंदर एक्सचेंज होती रहती हैं. इवन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि एक कॉफ़ी शॉप is also a third space, which is not home or work, but then again a meeting point for various people to discuss multiple things, a cross-cultural exchange, essentially. In a contemporary setting, अगर हम third space को experience करें तो उसके अंदर सबसे बड़ी problem ये आती है कि most of the time एक third space को एक commercial gain entity के लिहाज से देखा जाता है. उसकी वजह से उसको इंस्टाग्रामेबल बनाने के चक्कर में, उसके कमर्शियल गेन्स बढ़ाने के चक्कर में उसकी ओवरऑल पैकेजिंग एक बहुत फ्रिवलस, आउटस्पोकन और वाइवेशियस किस्म की रखी जाती है, जो इन सम अप टू सम एक्सटेंट वो वर्क करती भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम it loses its essence. So ideally a third space should not have any commercial capitalist packaging attached to it. It should be very simple. It should be for the user rather than capitalizing on the user. Third space का सबसे essential element है the community part of it and not the consumer part of it. अगर community part of it को explore किया जाए तो eventually उसको consumer के साथ link किया जा सकता है, but a strong essence of community always add a certain flavor into a third space. अब हम इसको explain करते हैं और explore करते हैं कि how in a local context what spaces can be considered as third space. A paddle court can be a third space, a bookstore can be a third space, coffee shop can be a third space, cultural and activity centers or parks can be a very good third space. इन सारी स्पेसेस के अंदर अगेन कम्युनिटी के एस्पेक्ट और द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ यूज़र के एस्पेक्ट पे अगर फोकस किया जाए तो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से नरिश किया जा सकता है इनटू अ वेरी सक्सेसफुल थर्ड स्पेसेस. एंड इन ऑल्सो अगर आप लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसको स्टडी करें तो बिसाइड होम एंड बिसाइड वर्क आपको यूज़र बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह की स्पेसेस के अंदर. अगेन बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी, शॉपिंग और रिटेल स्पेसेस भी हैं, बट क्योंकि उनका अल्टीरियर मोटिव बेचना है और कंज्यूमरिज्म के एस्पेक्ट को फोकस करना है, तो इसलिए हम उनको थर्ड स्पेस की कैटेगरी के अंदर नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी एस्पेक्ट एज सच नहीं है. वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिजाइंड अराउंड टू सेल यू समथिंग. इस तरह की स्पेसेस के अंदर उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पॉलिटिकल एस्पेक्ट का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है ऑब्वियसली, बट पॉलिटिकल एस्पेक्ट की इस तरह की स्पेसेस, सक्सेसफुल स्पेसेस के अंदर जेंडर नॉर्म्स, वेल्थ और इन सारे पैरामीटर्स के बजाय आप इन स्पेसेस को एक्सेसिबल बनाते हैं फॉर द इवेंचुअल यूजर. इस तरह की स्पेस को कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का इंसान
एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, किसी भी जेंडर का इंसान एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, और किसी एज ब्रैकेट का इंसान एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इसीलिए अगर डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इस स्पेस को एक्सेस कर रहे हैं, तभी क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज और न्यू आइडिया फॉर्मेशन इस तरह की स्पेसेस के अंदर हो सकती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आर्किटेक्ट या एक डिज़ाइनर किस तरह से इन स्पेसेस को अप्रोच करे ताकि वो एक सक्सेसफुली गुड थर्ड स्पेस को जनरेट कर सके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर है पोरोसिटी और एक्सेसिबिलिटी। अगर इस तरह की स्पेसेस को बाउंड्री लेस बनाया जाए तो वो हमेशा से बेटर एक्ट करती हैं ताकि आप उनको एक्सेस कर सकें और उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। इस तरह के स्पेसेस को एक सर्टन फंक्शन के साथ जोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। इस तरह की स्पेसेस को हमेशा मल्टी फंक्शनल और मल्टीपल यूज़ के लिहाज से डिज़ाइन करना चाहिए, सो दैट इवन इफ इट्स अ कॉफ़ी शॉप और अ रेस्टोरेंट और a park, it can be served as any other community gathering space also, and it should support an infrastructure or provide an infrastructure ताकि वो इन सारी activities को वहाँ पे place कर सके। I think comfort is also a very important part of such spaces, but जब हम comfort की बात करते हैं तो उसके अंदर obviously एक environmental comfort is a very important point, that a natural light, a well-lit space always welcome more people to use it than a well-lit space and then a well-ventilated space also. The furniture या जो भी चीज़ें आपके हाथ के एक्सेस के अंदर हैं वो comfortable हों, वो आपको offend ना करें. Then accessibility is obviously for every kind of people, it should be a very accessible space and easy to use and a very easy to understand space also. Then सबसे ज़्यादा important part है कि हम किसी भी चीज़ को वैक्यूम के अंदर डिज़ाइन ना करें। अगर हम किसी भी साइट को लेते हैं तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करके, उसकी कल्चरल इम्प्लीकेशंस को स्टडी करके उसको उसके अराउंड लाजमी डिज़ाइन किया जाए। इवन अगर आप एक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इवन देन उसकी कंटेम्प्रेरी इम्प्लीकेशंस अलॉन्ग विद द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दोनों मर्ज हों ताकि हर तरह का यूज़र उसको एक्सेस कर सके। सो अगर आप इसको एज ए डिज़ाइनर अप्रोच कर रहे हैं तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ माइंड सेट एंड नॉट एज अ ट्रेंड। ये एक एस्थेटिक कैफ़े नहीं है या सिर्फ एक लेआउट नहीं है, बट इट विल ट्रांसेंड बियॉन्ड दैट। इट इज़ अ होल फिलॉसफी दैट यू आर अप्लाइंग इनटू द स्पेस सो दैट you are creating it for a bigger and better outcome. But then again, third space is not necessarily a solution towards anything, but it's a start of conversation towards a better design or better tomorrow. इन सारे points को मद्देनज़र रखते हुए I think we can make spaces जो कि local user को urban fabric के अंदर better serve कर सकती हैं. So I hope you have enjoyed this episode. इसका blog format जो है वो हम description के अंदर link कर देंगे. Please do read it. Thank you so much.